ओके स्टूडेंट्स, अब ये कंडीशन बन चुकी थी कि राजा को, किंग लुइस को यानी कि मोनार्क को, अब राजा की जगह मोनार्क यूज़ करेंगे ताकि आपको पता है मोनार्की जो सिस्टम है ना मोनार्क, ताकि मोनार्क लुइस 16 उसको ये फोर्सफुली उसको टैक्सेस इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है ना, ट्रेजरी भरने के लिए। अभी यहाँ पर एक और कंडीशन आ जाती है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो आपको पता होना चाहिए, या एक्सप्लेन 3 मार्क्स 5 मार्क्स में। द सिचुएशन व्हेन द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ इन डेंजर, मतलब लोग जब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब पीपल जो ह्यूमन है उनकी बेसिक नीड्स खतरे में हो। रिलेट करके चलना, कोरोना वायरस, दिस आज की जो कंडीशन है, इस जो हमारे जो ये पैंडेमिक, ये एपिडेमिक जो इस समय कोरोना रिलेटेड चल रहा है, इससे क्या कंडीशन हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि महामारी, एपिडेमिक, पैंडेमिक भी एक वॉर की तरह ही होती हैं। जिस तरह से एक वॉर होती है ऐसे ही ये भी होती हैं, तो इसको रिलेट करके चलना, दोनों चीज़ें सेम इफेक्ट, वॉर से भी वही इफेक्ट होता है समाज पे, और इन महामारियों से वही इफेक्ट होता है, इस सब्सिस्टेंस क्राइसिस की स्थिति आ सकती है, ठीक है। अब आज देखो जैसे कहीं पर क्या हो रहा है, आज सब्सिस्टेंस क्राइसिस कंडीशन नहीं है आज देश में, लेकिन कुछ लोग को जैसे आप समझ सकते हैं कि जैसे बेसिक नीड्स, खाना, ये फूड, बेसिक नीड क्या है, फूड शेल्टर क्लोथ्स, ये ना मिले, फूड ना मिले, लोगों को सर्वाइव करना पड़े, खाना नहीं मिल पा रहा है पूरे देश में, अगर हर किसी को ऐसा हो रहा है तो ये कंडीशन सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो जाती है। कंडीशन जब लोगों को स्ट्रगल करना पड़े टू सर्वाइव करने के लिए। ओके, अब इसमें क्या हुआ, 1715 में जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो थी 23 मिलियन, और 1789 में ये पॉपुलेशन बढ़ के हो गई 28 मिलियन 1789 तक। इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन, अब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, सपोज इन योर फैमिली, योर इन एनी फैमिली और योर फैमिली देर आर 10 members and the food grain is sufficient 10 kg for 10 members, but if the population increases, that is 40 अगर हो जाती है population, then 10 kg is not sufficient for the 40 which was sufficient for 10 persons। 10 तक के लिए सफिशियंट था, 40 हो गई, डिमांड बढ़ गई, और जो फूड ग्रेन है वो 10 kg उतना ही रह गया, वो भी 40 करना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा। लेकिन हुआ क्या, प्रोडक्शन जीरो, प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ पाया, जीरो मीन्स प्रोडक्शन जितना था उतना ही रहा, डिमांड बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ने से डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। इससे क्या हुआ कि जो लोग पैसे वाले, ज़्यादा अमीर लोग, यानी कि फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट, मार्केट से जितना भी फूड ग्रेन उन्होंने खरीद के इकट्ठा स्टोर कर लिया, अब स्टोर कर लिया ज़्यादा पैसे दे करके, तो उससे क्या होगा, फूड प्राइस बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि अब पहले कम था प्रोडक्शन, स्टोर होने लगा, पैसे से खरीदा जाने लगा, तो लोग अब उसके प्राइसेस और बढ़ते जाएंगे। और क्या हो रहा था, एक और चीज़, वेजेस आर फिक्स्ड, लोगों के जो वेजेस, जो वर्कर, जो लेबरर्स थे, जो भी लोग काम कर रहे थे, क्योंकि काम करने वाले लोग वही थे, थर्ड स्टेट के लोग थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को तो कुछ काम करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, तो वही लोग काम करने वाले थे, उनके वेजेस बिल्कुल फिक्स, उनकी सैलरी यानी कि सैलरी नहीं बढ़ रही है ना। एक परिवार में जो सैलरी जो है वो वही है, तो उस ज़्यादा अगर प्रोडक्शन यानी कि ज़्यादा फूड ग्रेन चाहिए तो पैसे का बढ़ना जरूरी, तब जाके ज़्यादा आ पाएगा, तब जाके पॉपुलेशन को कंट्रोल, सभी को फूड ग्रेन उपलब्ध हो पाएगा, जो नहीं हो पाया। साथ ही साथ ये तो चल ही रहा था, लेकिन ड्रॉट और हेल के कारण, ड्रॉट सूखा, हेल होता है ओले पड़ना, इस कारण से हार्वेस्ट जो थी वो भी ख़राब हो गई, है ना, फसल बर्बाद हो गई कुछ इस कारण से। रिड्यूस हार्वेस्टिंग के कारण बैड क्लाइमेटिक कंडीशन जो थी, इस वजह से प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो, ये सारा कुछ हो रहा है, फूड प्राइस बढ़ रहे हैं, और उल्टा हार्वेस्ट, क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब हो गई। दिस वाज द सब्सिस्टेंस क्राइसिस की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। कंडीशन वाज बैड एंड इंक्रीजिंग एंड गिव प्लेटफॉर्म फॉर रेवोल्यूशन, इस कारण से अब ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर गुस्सा, वायलेंट, है ना, लोगों के अंदर वायलेशन, लोग वायलेंट होने लगे, क्योंकि जब खाना नहीं मिलेगा, परिवार में खाना नहीं मिलेगा, लोग भूखों मरने लगेंगे, तो लोगों को क्या होना, दे विल टर्न वायलेंट, वो क्या होने लगेंगे, वायलेंट होने लगेंगे, और उनको मजबूरन रेवोल्यूशन, क्रांति करनी ही पड़ेगी। ओके।